अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। हमेशा की तरह मुझे लगता है खुशबाश होंगे अपनी ज़िंदगी में और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अगर तो आप मेरे चैनल पे आने वाले नए बंदे हैं तो मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बन जाएं। और तो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो एक सबक आमोज़ कहानियाँ सुन सकें। अपने बच्चों के साथ भी मेरी स्टोरीज़ शेयर किया करें ताकि उनको भी जो है ना अच्छे-अच्छे लेसन्स मिल सकें, अच्छी-अच्छी चीज़ें सुनने को मिल सकें, अच्छी-अच्छी बातें सुनने को मिल सकें। तो ख़ैर बातें तो होती रहेंगी। चलें फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की हमारी कहानी का उन्वान है एक नागिन और उसके इंतकाम का वाक़या। एक नागिन थी, उसने अपना एक इंतकाम लिया। किस तरह से एक नागिन ने अपना इंतकाम लिया? आपको पता तो होगा कि नाग और नागिन जो होते हैं वो अपना इंतकाम लिए बगैर नहीं छोड़ते। खैर एक बहुत पुरअसरार कहानी है। तो चलें फिर हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। ज़रा गौर से और अपना दिल थाम के बैठिएगा। डरना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये तो एक स्टोरी है। तो चलें फिर शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी का बाब नंबर 1 है जंगल की पुरअसरार मखलूक। उस दौर में एक दौर में घने जंगल में जहाँ दरख्त आसमान को छू रहे थे और जानवरों की आवाज़ें जंगल की वीरानी को पूर्ण रौनक बनाते थे, वहाँ एक पुरस्रार नागिन रहती थी। उसका नाम ज़हरा था और वो अपनी जहानत, खूबसूरती और ताकत की वजह से पूरे जंगल में मशहूर थी। लेकिन उसके दिल में एक दुख था, एक ऐसा दुख जो इंतकाम की आग में तब्दील हो चुका था। बाब नंबर 2, ज़हरा का माजी। अब हमें ये जानना है कि उसको दुख क्या था आखिर, जिसकी वजह से उसने उस दुख को एक इंतकाम में बदल लिया। खैर ज़ोहरा एक सांप ना थी। उसके वालिदैन को इंसानों ने बेदर्दी से मार दिया था। जब वो बहुत छोटी थी उसका ख़ानदान पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन लालच और जुल्म के मारे कुछ शिकारियों ने उनके बिल को आग लगा दी। ज़ोहरा मौजूदा तौर पर बच गई, लेकिन उसके दिल में इंतकाम की चिंगारी चल उठी। जब मैं छोटी थी तो मुझे ये बताया गया था कि सांप अगर अपनी आंखों में एक इंसान के चेहरे को देख ले और उस इंसान ने उसके साथ कुछ बुरा किया हो तो वो हमेशा ज़िंदगी में कहीं ना कहीं उससे अपना बदला लेता है। तो देखें आपको तजस्सुस हो रहा होगा कि अब ज़ोहरा क्या करेगी, क्योंकि ज़ोहरा ने देख लिया होगा कि इंसानों ने उसके माँ बाप के साथ क्या किया है। तो उसके दिल में एक बदले की चिंगार जो है वो फैल रही है। उसके दिल में बदला तो है ना कि उसने बदला लेकर रहना है। तो चलें देखते हैं आखिर हुआ क्या था। बाब नंबर 3, करीबी गांव का हाल। जंगल के करीब एक गांव था जहां रहमत नामी एक नेक दिल बुजुर्ग रहते थे। हर मुश्किल में लोगों की मदद करते, हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखते थे। उनके घर में एक नौजवान पोता हसन रहता था जो बहादुर और नेक दिल था। बाब नंबर 4, नागिन का पहला हमला। एक रात ज़ोहरा ने गांव में दाखिल होकर उन लोगों को ढूंढना शुरू किया जिन्होंने उनके खानदान को नुकसान पहुंचाया था। उसने कई घरों में ज़ोहरा जहर छोड़ दिया और कई लोग बीमार हो गए। गांव में खौफ व हिरास फैल गया और सब ने मिलकर दुआ की। बाब नंबर 5, रहमत बाबा की हिकमत। रहमत बाबा को मालूम था कि ये कोई आम वाक़या नहीं है बल्कि किसी बड़ी आजमाइश का हिस्सा है। उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी और गांव के लोगों को सब्र की तलकीन की। हसन ने अज़म किया वो नागिन से बात करेगा, उसके असल मकसद को समझेगा। बाब नंबर 6, हसन और ज़हरा की मुलाकात। हसन जंगल में गया, ज़हरा से सामना किया। ज़हरा ने गुस्से में आकर उस पर भी हमला किया, लेकिन हसन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, इंतकाम जुल्म का इलाज नहीं बल्कि माफ़ी से सुकून मिलता है। अगर तुम इंतकाम लोगी तो तुम्हें कभी भी ज़िंदगी में सुकून नहीं मिलेगा। ज़हरा ने इस बात को सुना, लेकिन उसके दिल का दर्द अब भी ताज़ा था। बाब नंबर 7, माफ़ी की ताकत। हसन ने ज़हरा को इस्लाम की रोशनी में सब्र, माफ़ी और अल्लाह की रज़ा के बारे में बताया। उसने कहा कि अगर वो इंतकाम लेने की बजाय अपने ख़ानदान के हक़ में दुआ करे तो ये बेहतर होगा। ज़हरा के दिल में तब्दीली आने लगी। उसने कहा कि तुम सब्र से काम लो,
तुम माफ़ करने वालों से बनो। अगर तुम माफ़ करने वालों में बनोगी तो तुम्हें सुकून भी मिल जाएगा और तुम अपने गुज़रों के लिए गुज़रों के लिए अल्लाह से माफ़ी भी तलब कर सकती हो। बाब नंबर 8, ज़हरा की तौबा। कई दिनों के गौर व फिक्र के बाद ज़हरा ने फैसला किया कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए इंतकाम छोड़ देगी। उसने रहमत बाबा से माफ़ी मांगी और गांव के लोगों को नुकसान ना पहुंचाने का वादा किया। उसके बाद वो जंगल में वापस चली गई और पुरअमन जिंदगी गुजारने लगी। बाब नंबर 9, गांव की खुशहाली। वक्त के साथ साथ गांव में अमन कायम हो गया। लोग खुशहाल हो गए, लोग सेहतमंद हो गए और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। हसन ने सीखा कि सब्र और माफ़ी से बड़ी ताकत है और ज़हरा ने भी यही सबक हासिल किया। अभी सिर्फ यहाँ उनका इम्तिहान ख़त्म नहीं हुआ था। बाब नंबर 10, एक नया इम्तिहान। चंद साल बाद गांव में एक और ख़तरा नमदार हुआ। एक जालिम शिकारी, जमील, जो सांपों का जहर निकाल कर बेचता था, उसने ज़हरा के जंगल में कदम रखा। उसने कई सांप पकड़ लिए और उनका जहर निकालना शुरू कर दिया। जब ज़हरा को इसके बारे में मालूम हुआ तो वो गुस्से में आ गई, लेकिन इस बार उसने दानिशमंदी से काम लेने का फैसला किया। उसने इस बार जो है इंतकाम की आग नहीं लगाई कि उसने कहा कि ये सांपों को जहर निकाल रहा है, उन्हें तकलीफ दे रहा है, तो मैं इसका इंतकाम लूंगी। ऐसा नहीं किया, उसने अपनी दानाई और हिकमत से काम लिया। बाब नंबर 11, हिकमत और बहादुरी। ज़हरा ने हसन के पास जाकर उनसे मदद मांगी। हसन ने सोचा कि अगर वो बराह रास्त जमील पर हमला करेंगे तो शायद वो और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने एक चालाक मंसूबा बनाया। हसन ने गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया और सबको जमील के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार किया। बाब नंबर 12, इंसाफ की जीत। अब देखिए, जब आप यूनाइट हो जाते हैं, जब आप इत्तेहाद से काम लेते हैं ना, तो आप उस मसले का हल भी कर लेते हैं और आप इंसाफ भी कर सकते होते हैं। जमील को जब महसूस हुआ कि पूरा गांव उनके खिलाफ हो गया है तो वो डर गया। बुजुर्गों ने उसे सख्त अल्फाज में तंबीह की और कहा कि अगर वो यहाँ दोबारा आया तो उसे सख्त सज़ा दी जाएगी। ज़हरा और दीगर सांपों को रिहाई मिली और जंगल में दोबारा सुकून बहाल हो गया। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि इंतकाम लेने से दुख ख़त्म नहीं होता। अगर इंसान माफ़ कर दे और सब्र से काम ले तो हकीकी सुकून हासिल होता है। वो हकीकी सुकून ना सिर्फ आपके लिए होता है बल्कि आपकी फैमिली के लिए भी होता है। ये देखें, एक आपको एक जानवर से कैसे दुनिया का सबक मिला है। एक्चुअली तो ये एक जानवर की कहानी है, एक सांप की कहानी है, लेकिन इससे वो इंसानों को सबक दे रहे हैं। आजकल के दौर में इंसान किस तरह से हवस से भरे होते हैं, किस तरह से वो बदले और इंतकाम की हवस से भरे होते हैं कि भाई छोटी छोटी बातों पे मैं तो बदला लेके रहूँगा, मैं तो इंतकाम लेके रहूँगा, मैं तो नुकसान दे के रहूँगा। इससे ना तो उन्हें खुद सुकून होता है, ना तो वो दूसरों को सुकून में रहने देते हैं। तो हमें क्या है, हमें सब्र से काम लेना चाहिए। हमें इंतकाम जो है ना नहीं लेना चाहिए। हमें माफ़ कर देना चाहिए गुनाह। हमें माफ़ कर देना चाहिए, उससे ना सिर्फ हमें जो है ना खुद सुकून मिलेगा बल्कि आप दूसरों को भी सुकून में रखेंगे। और दूसरा, हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और माफ़ करना सीखें तो हमारे दिल में भी रोशनी आ सकती है। और इसके अलावा सिर्फ ये नहीं कि आप अगर सब्र करो तो भाई हर टाइम ही सब्र करते रहो। कोई आप पर जुल्म कर रहा है तो भी आप उसे माफ़ कर दो, बिल्कुल भी नहीं। जुल्म के खिलाफ खड़े होना चाहिए और हिकमत के साथ मसाइल को हल करना चाहिए। ना सिर्फ ना कि ये कि आप जो है ना बे ऐसे जल्दी में जो है ना फैसले कर लें, बल्कि आपको हिकमत और दनाई से अपने मसाइल को हल करने चाहिए। सबसे अहम चीज़ यही है। तो खैर, अगर आपको मेरी कहानी मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होगी। अगर तो आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन को प्रेस करते जाएं। एक थंब नेल तो देते हुए ना भूलिएगा, यानी कि एक लाइक थंब भी देते जाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। एक पूरे स्टार स्टोरी थी ना। तो खैर, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, अगले सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।